बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 58 जो आपकी 4 तारीख की वर्कशीट है वो हम करेंगे। वर्कशीट का टॉपिक वही है, राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी होती है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, वहाँ पे क्या होता है, एक ही राजनीतिक दल होता है जो चुनाव में खड़ा भी होएगा, चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। ऐसी व्यवस्था को एक दल मीन्स एक दल की व्यवस्था वाली प्रणाली कहते हैं। कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे एक के स्थान पर दो राजनीतिक दल होते हैं और उन दोनों के बीच में ही सत्ता बदलती रहती है। क्या इस बार इस सत्ता को, इस पार्टी को वोट मिल गया तो अगले साल दूसरी पार्टी को वोट मिलेगा, तो इसको हम दो दलीय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद तीसरी होती है, अनेक दलों को सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा राजनीतिक दल सत्ता में आ सकते हैं, इसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में, आप भारत में देखो बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, ये सब। ये क्या है, सबको अवसर मिलता है चुनाव में आने का और अपना सत्ता प्राप्त करने का। प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। कि कोई भी राजनीतिक दल जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जितने भी वोट पड़े उनका उसे 6% मिले या फिर उससे ज़्यादा उसे वोट मिलती है तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है। या फिर वो जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल कर ले तो उसको राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, ये सब। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है, कि अगर कोई जो दल है वो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें क्या है, 4 राज्यों की विधानसभा में जितने भी वोट पड़े हैं उसका 6% हासिल कर लेता है, या जो लोकसभा चुनाव है उसमें कम से कम 4 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आदि। यह आपका क्रियाकलाप है बेटा, कि आपको क्या करना है, 8 राज्यों के क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में ये सब लाना रखा है। राज्य का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दल का नाम लिखना है, चुनाव चिन्ह बताने के कौन सा था, और यहाँ पे स्थापना वर्ष लिखना है। 8 राजनीतिक पार्टियों का आप यहाँ लिखोगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है, किसी एक प्रमुख राष्ट्रीय दल की विचारधारा पर, मतलब आपको देखना है कि राष्ट्र के पूरे राष्ट्र में जो दल बना हुआ है उसके ऊपर एक विचारधारा लिखनी है, नोट लिखना है। और वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्षेत्रीय दल की विचारधारा के उसमें आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। सब बच्चे इसको कर लें, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लें।